नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल V2 नर्सिंग पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक प्रीवियस ईयर का ठीक है थर्ड ईयर GNM का क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अभी हाल में एग्ज़ाम हुआ है MP में, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 20 फरवरी से एग्ज़ाम था, ठीक है। वो क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का, जो कि थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको हम ये भी बताएंगे किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, आपको किस प्रकार से आंसर लिखना है उसका, ठीक है। और बुक आपको कौन सा सजेस्ट करें। जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं अभी MP में, ठीक है, जब उनका एग्ज़ाम हो जाएगा, जब वो थर्ड ईयर के लिए तैयारी करेंगे तो आपको किस तरह से पढ़ना है। और हम सेकेंड ईयर वालों के लिए भी कह रहे हैं, उसके लिए भी हम लोग अभी VVI क्वेश्चन का वीडियो लाएंगे, ठीक है। और आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा उससे। और आप अगर अभी तक बुक नहीं लिए हैं तो हमको बुक भी सजेस्ट करेंगे, आप बस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और हम बुक का भी एक रिव्यू करेंगे, कौन सा बुक है, आपको कहाँ से ख़रीदनी है, ये सारी बातें हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक है। 75 मार्क्स का होगा और 25 मार्क्स जो है आपको इंटरनल से मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कोड 402, आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो इस प्रकार से होंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में 3 पॉइंट बनाया हुआ आता है, जो कि 8, 2, 10, 5, 15 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ABC करके दिया हुआ है, डिफाइन हेल्थ टीम। अगर जब डिफाइन बोल रहा है तो आपको कम से कम 2 से 3 लाइन में आपको डिफाइन करना है, ठीक है। हेल्थ टीम क्या होता है। हेल्थ टीम आपको पता है एक टीम होता है 3-4 मेंबर्स का, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल्स के स्टाफ होते हैं, ठीक है। और जो नेसेसरी स्टाफ होने चाहिए वो हेल्थ टीम में होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इनलिस्ट द कंपोजिशन ऑफ हेल्थ टीम, आपको इसी में डिटेल लिखना है, डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का, पैरामेडिकल्स का, ठीक है। और जो अदर स्टाफ होते हैं उनका आपको कंपोजिशन लिख देना है, बता देना है। राइट फंक्शन ऑफ हेल्थ टीम, अब हेल्थ टीम का काम क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। हेल्थ टीम मोस्टली जो है रूरल एरिया में एक टीम बना के जाते हैं जहाँ पे कि हेल्थ कैंपिंग होता है, तो वो उनके कौन से काम होते हैं आपको वो लिखना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। बस हम आपको सिर्फ एक थोड़ा बस आपको ब्रीफ कर रहे हैं हम, बाकी आपके बुक में सारा मिल जाएगा, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ABC करके दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखिए, डिफाइन गेरियाट्रिक नर्सिंग, ठीक है। जीरियाट्रिक नर्सिंग में क्या होता है, जो बुज़ुर्गों के लिए जो एक नर्सिंग केयर होता है वो आपको इसमें लिखना है, ठीक है। बुज़ुर्गों की सेवा, देखभाल, उनका नेसेसरी जो केयर होता है वो सब मिला के जीरियाट्रिक नर्सिंग कहलाता है। उसके बाद B नंबर में है एक्सप्लेन द चेंज ड्यूरिंग ओल्ड एज, आपको चेंज लिखना है, जो ओल्ड एज होने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। आपने देखा होगा जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उसका स्किन, उसका आई साइट, उसके बाद उसका जो सुनने की क्षमता होती है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका हार्ट प्रॉब्लम होता है, कई तरह के दिक्कतें, कई तरह के चेंजेस उसके बॉडी में आते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब C में क्या है देखिए, राइट द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ओल्ड एज पीपल। अब इसका प्रॉब्लम आपको लिखना है एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स। अगर आप कम्युनिटी हेल्थ नर्स में हैं तो आपको क्या करना है, आप किस तरह से ओल्ड एज पीपल का जो है कि केयर कीजिएगा, वो आपको लिखना है। तो इनका जो आंसर होना चाहिए कम से कम 2 से 3 पेज तक होना चाहिए, क्योंकि ये 15-15 नंबर का आपको दिया हुआ है। आप ज़्यादा कर सकते हैं, 2 पेज से ज़्यादा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम 2 पेज में होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, मेक ए चार्ट ऑफ नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। आपको एक चार्ट बनानी है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का। इधर आप एज लिखिएगा, इधर आप वैक्सीन का नाम लिखिएगा, यहाँ पे आप डोज लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, साइट लिखना पड़ेगा, किस साइट में आप दीजिएगा, और इधर आपको डिजीज़ का नाम लिखना है,
ठीक है। यहाँ पे आपको डिजीज़ का नाम लिखना है, किस डिजीज़ के अगेंस्ट में ये वैक्सीन आप दे रहे हैं, ठीक है, आपको बना देना है ना। अब देखिए बी नंबर में क्या कह रहा है, डिस्क्राइब नेशनल प्रोग्राम्स फॉर प्रिवेंशन एंड ब्लाइंडनेस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। एक प्रोग्राम चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस का, उसके बारे में आपको लिखना है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है ना। आपको पता है भारत में जो सबसे ज़्यादा ब्लाइंडनेस का कारण है वो है कैटारेक्ट। कैटारेक्ट के कारण भारत में ज़्यादा अंधापन का जो है एक डाटा तैयार किया गया है। सबसे ज़्यादा जो अंधापन होता है भारत में वो कैटारेक्ट के कारण होता है। तो इसका प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाना चाहिए इस प्रोग्राम में बताया गया है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स है। 5 ईयर प्लान वाज स्टार्टेड इन, ठीक है, पंचवर्षीय योजना आप जानते होंगे कब स्टार्ट हुआ है, तो ये स्टार्ट हुआ है 5/1/1951 में, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज़, आपको पता है पीएचसी जो है काम करता है 30,000 की जनसंख्या, और ये हो गया प्लेन एरिया में, और 20,000 की जनसंख्या जो होता है वो हिली एरिया में होता है, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम आई थिंक 1973 या 72 के आसपास, हम नॉट श्योर, लेकिन ये उसी के आसपास हुआ है, 73 या 72 में ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 4 नंबर, यहाँ पे देखिए 4 नंबर है। 4 नंबर में क्या है, एड्स इज़ ट्रांसमिटेड बाय, वायरस का नाम पूछ रहा है तो आपको पता है HIV वायरस जो है होता है। उसके बाद WHO का जो हेडक्वार्टर है वो पूछ रहा है कहाँ है, तो आप लोगों को पता है कि वो जो है जेनेवा में स्थित है, जो कि ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे मैच द फ्लोइंग है। कॉपर टी क्या है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव है। फ्लैश कार्ड क्या है, तो फ्लैश कार्ड क्या है, एक टीचिंग एड है। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, तो वह जो है इंसेक्टिसाइड है। लॉक जॉ एक कंडीशन है लॉक जॉ जो कि टेटनस में देखा जाता है। और DDT क्या है, डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है, ठीक है। राइट ट्रू एंड फॉल्स में क्या है, ORS इज़ गिवन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ TB में ORS दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। मलेरिया इज़ वाटर बोर्न डिजीज, बिल्कुल राइट है, क्योंकि मलेरिया जो है कंटामिनेटेड वाटर से होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब क्या है तीसरा नंबर में, प्रेग्नेंट वोमन शुड हैव 4 एंटीनेटल चेकअप। ANC चेकअप जो होता है वो WHO के अनुसार 3 बार किया जाता है, 3 टाइम्स, ठीक है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर 1, सेकेंड ट्रिमेस्टर 1 और थर्ड ट्रिमेस्टर 1, है ना। इसमें देखिए 4 दिया हुआ है तो ये गलत है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। चौथा है रिगोर इज सिम्टम्स ऑफ इक्लेम्सिया। रिगोर में क्या होता है, हाथ पैर का जो हड्डियां हैं वो मुड़ जाता है ना, रिगोर मोर्टिस उसको बोलते हैं, तो इक्लेम्सिया का लक्षण नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन C काउज स्कर्वी, तो ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि विटामिन C के वजह से के कमी के कारण जो है स्कर्वी होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, शॉर्ट नोट है। आपको कम से कम शॉर्ट नोट 1 पेज से ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 1 से 2 पेज कम से कम लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5-5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो आपको 1-2 पेज लिखना पड़ेगा। WHO लिखा है, WHO के बारे में आपको ब्रीफ कर देना है, ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ, उसका काम क्या है, उसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, किस प्रकार से ये जो है लोगों की हेल्प करता है, ठीक है। अब बी नंबर में क्या है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, आपको कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में लिखना है, एड्स के बारे में, है ना। एड्स क्या है, ट्रांसमिट कैसे होता है, इसका लक्षण क्या है ना, और इसका प्रिवेंशन क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सारा चीज़ें आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए आगे क्या है, सी नंबर में स्कूल हेल्थ सर्विस। स्कूल हेल्थ सर्विस के बारे में आपको लिखना है, स्कूल हेल्थ क्यों ज़रूरी है, ठीक है। आपने देखा होगा भारत सरकार RBSK करके राष्ट्रीय बाल किशोरी योजना ऐसे कुछ एक कार्यक्रम चलाया है जो कि एडोलसेंट के लिए है। उसमें हेल्थ एडुकेशन जो है, सेल्फ हाइजीन, सेक्सुअल हेल्थ एडुकेशन, ये सारी चीज़ें उसमें दी जाती है, कोई दिक्कत।
तो ये सारा क्वेश्चन था आपका कम्युनिटी हेल्थ का, CHN का, ये सेकंड का क्वेश्चन है, 3rd ईयर GNM का। ठीक है, हम इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और बाकी बुक के लिए जो है ये आप क्वेश्चन एक बार याद रखिएगा, और हम जब बुक का रिव्यू करेंगे तो हम उस बुक में दिखाएंगे कि किस प्रकार से वो बुक जो है काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।